पद्म पुराण में शिव जी ने कहा, शिव जी कहते हैं नासिका यानी नाक के भाग से प्रारंभ करके आदि केश, जहां केश प्रारंभ होते हैं वहां तक इसको लगाना चाहिए। ऊर्ध्व पुंड सुशोभनम, हर व्यक्ति को अपने मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की ओर, अधो यानी नीचे होता है, ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर लगाना चाहिए। यानी कि अपने मध्य भाग की इस उंगली से इसमें थोड़ा चंदन लगा करके, गोपी चंदन, और उसको अपने मस्तक पर ऐसे करके ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। कुछ लोग नीचे की ओर ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं, ऊर्ध्व ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। ये शिव जी ने पार्वती को बताया। नासिका से लेकर आदि केश पर्यंतम ऊर्ध्व पुंड सुशोभनम, ऊर्ध्व पुंड सुशोभित होना चाहिए। इसके मध्य छिद्र समायुक्तम, मध्य में इसके गैप होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हाथ से पूरा भर देते हैं, ऐसा नहीं, मध्य छिद्र, इसको साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। तम विद्या आदि हरि मंदिरम, अगर ये लगाया गया तो हमारा शरीर हरि मंदिर बन जाता है, यानी भगवान कृष्ण का मंदिर बन जाता है। इस तिलक को लगाने मात्र से गोपियों के, जो वृंदावन व्रज की जो गोपियां थी, उनके चरणों की रज है, इस रज को स्वयं श्री कृष्ण भी लगाते हैं। लेकिन हमारे 2 तिलक होने चाहिए। एक तिलक जो ठाकुर जी को लगाए, उसको झूठा ना करें, अपने लिए एक अलग तिलक का एक हमें बॉक्स बनाना चाहिए, उसमें हम गोपी चंदन रखें और नित्य प्रतिदिन इसको धारण करना चाहिए। कहते हैं वाम भागे स्थितो ब्रह्मा, इसके लेफ्ट साइड में ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। दक्षिणे तो सदा शिव, यानी इस मस्तक पर ब्रह्मा जी और शिव जी विराजमान होते हैं। मध्य विष्णु विज्ञाने, मध्य में विष्णु भगवान विराजमान हो जाते हैं। तस्मध्ये न लेप्यते, इसलिए मध्य में लेपन नहीं करना चाहिए, इसको क्लीन करना चाहिए, वरना ये पशु के पैर का पंजा बन जाता है। अगर इसको आपने सही रूप से नहीं बनाया, अगर सही रूप से बनाया तो ये हरि मंदिर बन जाता है, और अगर आपने क्लीनिंग सही से नहीं करी तो ये पशु का पंजा बन जाता है। उसके नीचे तुलसी का भाग, भगवान विष्णु के चरण बनाने के बाद उसमें तुलसी पत्र बनाना चाहिए कि हम आपके चरणों में तुलसी पत्र अर्पित करते हैं। तो नाक के प्रारंभ से केश तक ऊर्ध्व पुंड लगाना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं जी ऐसे क्यों लगाना, ऐसे त्रिपुंड क्यों नहीं लगा सकते? 3 पुंड यानी 3 उंगलियां, पुंड मतलब होता है उंगली, पुंड इसको संस्कृत, ऊर्ध्व पुंड यानी उंगली जब ऊपर को जाए, और त्रिपुंड यानी 3 उंगलियों से ऐसे बना दिया जाए। तो देखिए अगर हमारा मस्तक जो है, यानी हमारा जो माथा है, मस्तक, हेड, फोरहेड, इस पे जब हम लगाने चलते हैं तिलक, तो ये मस्तक बताता है हमको, क्योंकि हम तो आध्यात्मिक है ना, जीवात्मा के रूप, तो मस्तक बताता है क्या लगाने योग्य है, क्या लगाने योग्य नहीं है। जब आप बोलो ऊर्ध्व पुंड लगाऊं, तो मस्तक को आप ऐसे ऐसे करते, कहते हैं हाँ लगाओ 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 लगाओ, ऐसे करते। जब आप त्रिपुंड लगाते हो तो कहते हैं मस्तक पे त्रिपुंड लगाऊं, तो मस्तक कहता है नहीं 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 मत लगाओ। तो आप समझते हैं कि तिलक का भाव भी मस्तक जो है, विनोदपूर्ण बात है, ये जो शास्त्रिक बात नहीं है, विनोदपूर्ण बात है, लेकिन तिलक लगाना शास्त्रिक है। तिलक के लिए कहते हैं तिलक लगाने वाला सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो सकता है, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो सकता है। यानी तिलक लगाने के बाद उसकी चेतना इतनी बदल जाती है, उसमें दोष करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। मांसाहार नहीं करेगा, नशा पान नहीं करेगा, किसी ऊंचे स्वर में बात करना बंद कर देगा, उसके अंदर परिवर्तन आएंगे। कहते हैं चंदनम शीतल प्रदान करती है, शीतलता प्रदान कर देता है। नित्य गंगा स्नान का फल व्यक्ति को घर में बैठे ही मिल जाता है अगर वो रोज चंदन लगाता है। यज्ञ, दान, तप, ध्यान, होम, श्राद्ध, जितने भी क्रियाएं करते हैं, अगर आपने तिलक लगा के इस क्रिया को किया तो ये क्रिया अनंत पुण्यों को प्रदान करती है। मान लो अब बिना तिलक वाले ने कोई श्राद्ध कर्म किया तो उसको 1 पुण्य मिलेगा। तिलक लगाकर, ऊर्ध्व पुंड लगाकर के, गोपी चंदन, किसी ने अगर भगवान का श्राद्ध किया, अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया, उसने यज्ञ किया, भगवान के लिए हरि नाम जप किया, भगवान की विग्रह सेवा करी, अनंत पुण्य उसको भक्ति प्राप्त हो जाते हैं।